दानिश अली हमारे साथ हैं। अमरोहा से इन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा था कांग्रेस के टिकट पर। इन्होंने भी इल्जाम लगाया है कि यहां भी वोट चोरी हुआ है और इसी वजह से ये इलेक्शन हार है। दानिश अली जी, पूरी सच्चाई आपसे जानना चाहूंगी, कैसे आपको आभास हुआ, कैसे आपको पता चला कि आपका वोट कटा है यहाँ पर? देखिए, कल राहुल गांधी जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस को जिसने देखा होगा वो समझ गया होगा कि किस तरीके से, किस मेथोडोलॉजी से बीजेपी वोट चोरी करने का काम कर रही है और चुनाव आयोग बीजेपी के एक एजेंट के रूप में काम कर रहा है। मुझे शक था, लेकिन मेरा शक पूरी तरीके से यकीन में बदल गया कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कि अमरोहा में भी वोट चोरी करने का काम भाजपा ने किया। क्योंकि अगर आप हमारी काउंटिंग को भी देखें तो हम लगातार जीत रहे थे, कंटिन्यूअस, और शाम होते होते जो है आखिरी राउंड में हम जो है हार गए चुनाव और एक ही विधानसभा में 39,000 वोट से हम पीछे हुए, जबकि हम जो है लगातार चुनाव जीत रहे थे। तो ये कहीं ना कहीं जो है इस बात को दर्शाता है कि बीजेपी ये काम लगातार कर रही है। और इसीलिए जब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया कि चुनाव आयोग एक निष्पक्ष संस्था होनी चाहिए, चुनाव आयोग की मेंबर्स की नियुक्ति, इलेक्शन कमिश्नर्स की नियुक्ति जो है वो जो कमेटी करे उसमें प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ ऑपोजिशन और सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस होने चाहिए, लेकिन इस सरकार ने उस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को टर्न डाउन किया और आनंद फानन में एक बिल लेकर के आई जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जज को उससे बाहर किया और सुप्रीम कोर्ट के जज की जगह एक सरकार के एक मंत्री को जो है उसमें इंक्लूड कर दिया। और अब प्रधानमंत्री और मंत्री और लीडर ऑफ अपोजिशन 2:1 हो गए। अब जो है सरकार जिसको चाहती है अपनी जेब से निकाल करके चुनाव आयोग बनाने का काम कर रही है। दानिश अली जी, मेरा सवाल आपसे है, क्या आपको लगता है वाकई में कि अब आवाम के बीच जो है शक पैदा हो गया है कि उनका वोट सही जगह पर जा रहा है? जिस पार्टी को उन्होंने वोट किया वाकई में उस पार्टी को उनका वोट गया है? और इलेक्शन कमीशन क्या वाकई में इस पर सुनवाई करेगा? देखिए, चुनाव आयोग जिस तरीके से काम कर रहा है, आप देखिए, जब ये लोकसभा चुनाव के बाद वीडियो फुटेज मांगी गई जहां पर शक था, हमें वीडियो फुटेजेस नहीं दी और चुनाव आयोग ने और सरकार ने मिलकर बाकायदे रूल्स अमेंड कर दिए कि जो वीडियो फुटेज है वो 45 दिन के अंदर सब डिस्ट्रॉय कर दी जाएंगी। भैया, आप क्या छुपाना चाहते हो? आप छुपा रहे थे, आप यही छुपा रहे थे ना जो राहुल गांधी जी ने कल दिखाया कि एक विधानसभा के अंदर 1 लाख वो फर्जी वोट बन गए। एक मकान के अंदर, एक बेडरूम का मकान है, बेडरूम भी नहीं, एक कमरा है खाली, उसमें 80 वोट है। एक टीवी चैनल गया भी है वहां, आज रिपोर्ट आप देख लीजिए उसकी, उसमें एक बंदा रहता है लेकिन उसमें 80 वोट है कि किसी बीजेपी के नेता का वो जो है वो मकान जो है, मकान के एक कमरा है, एक एक कमरा ऐसी करके कमरे बना रखे हैं उन्होंने, किराए पे दे रखे हैं। तो ये क्या है? ये मजाक। देखिए, ये संविधान के साथ खिलवाड़ है। भारतीय संविधान में एक ही अधिकार सबको बराबरी का दिया गया, वो है मत का अधिकार, वोट का अधिकार। ये उस पर डकैती डालने का काम हो रहा है जो लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है। इसको अब चुनाव आयोग तो सुन नहीं रहा है, वो तो बीजेपी के एजेंट के तौर पर काम कर रहा है। तो अब तो जनता को ही फैसला लेना पड़ेगा। जनता क्या करेगी जब आप कह रहे हैं कि आप जो वोट कास्ट कर रहे हैं उसमें 6 में से 1 वोट जो है वो चोरी हो रहा है? जनता तो अपना वोट दे रही है, आप कह रहे हैं कि वोट चोरी किया जा रहा है। और बीजेपी के पास बहुत सुलझा हुआ जवाब होगा आपके लिए, जो कि शायद आएगा भी राकेश पोद्दार साहब के पास से, कि 2024 में आपने तो उत्तर प्रदेश के अंदर 6 सीटें जीती है। कांग्रेस के लिए तो एक बहुत बड़ी संजीवनी थी। ये ऑब्नॉक्शियस सवाल और उसके जवाब से काम नहीं चलेगा। जो दिखावा, जो सामने दिख रहा है, हमारे 5 सवाल का जवाब दे दिए। आप क्यों नहीं इलेक्ट्रॉनिक
वोटर लिस्ट चुनाव आयोग देता, जो मशीन रीड कर सके जिसको, क्या छुपाना चाहते हो? आप क्यों नहीं सीसीटीवी फुटेज देते? आप क्यों उसको डिस्ट्रॉय कर रहे हो? क्या आप छुपाना चाह रहे हो? आप जो है सवाल हम कर रहे हैं उनका जवाब बजाय देने के उल्टा आप जो है यू आर शूटिंग द मैसेंजर इटसेल्फ। ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा।